जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय। इससे पहले आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। आज आप जानेंगे कि पुण्यक व्रत क्या है, इस व्रत को रखने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किन किन फलों की प्राप्ति होती है। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीन बंधु, कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें भोजन का क्या विधान है और इससे क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए व्रतियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मक साक्षी और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 व्रतियों को और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के समान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के परंगत विद्वान, हरि भक्तों के सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाले और उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करें और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर लें। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं और मुख को शुद्ध करके फिर निर्मल जल से स्नान करें। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करें और पवित्र हो जाएं। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट आएं। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठें। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य क्रम समाप्त करें। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्वाचित पाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। अगर आप कोई भी व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर से बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए जान मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी और पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला, जो कि टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। हे सुब्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए।
व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन एक सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलि या समर्पित करें और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करें। हे सुब्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्यान, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपकों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी इस प्रकार व्रत के लिए भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। देवी इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियां जो कि वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थों, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों लोकों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। इसलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न अवश्य होगा। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ कारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल तो और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया और इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे यह बतलाइए कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। हे ब्राह्मणों, पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक राक्षस से रक्षा करने का कारक भी होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्रता से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीन को पुत्र के बिना इन सब में कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चे, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप सभी मनोरथ को देने वाला और शुभ कारक है, उसका सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो। हे सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे साल करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रेव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इससे पुण्य प्रकोप नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ, सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को
और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्र पुत्र के रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वी में परमोत्कृष्ट है, और यही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों के उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन किया है। हे कल्याण में श्री राजनंदिनी, तुम भी इस व्रत को अब अवश्य करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, देवियों के लिए सुखप्रद है, और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया है। हे देवर्षि, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से जो भी प्रश्न किया, उनका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अध्याय भी आप सुन सकें। धन्यवाद।